हमारे साथ बबीता कुमारी हैं जो बरारी नगर पंचायत की सभापति हैं और बीजेपी नेत्री भी हैं, चुनाव लड़ने के मूड में भी हैं, बगावत करने जा रहे हैं पार्टी से। उठाइए। सबसे पहले तो आप सबों को धन्यवाद और आपके चैनल के जितने भी सहयोगी हैं उन सबों को मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आज मौका मिला अपनी बात रखने का। और आपने मुझसे पूछा कि बगावत, देखिए मूड तो ऐसा नहीं है कि हम बगावत करेंगे, लेकिन समय कुछ भी करा सकता है। मूड बन जाएगा। जी हाँ, मूड उस समय क्या होता है वो समय पे बताएंगे। और ऐसे भी कहा जाता है, इशारों को अगर समझे राज को राज रहने दे। अच्छा, तो राज कहीं और भी कर रहे हैं, किसी और पार्टी से भी क्या? किसी और पार्टी से तो नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी जो अभी है वर्तमान में हम लोग गठबंधन धर्म को निभाएंगे और उम्मीद है देखिए क्या होता है। जहां तक हो सके मैं अपनी मेहनत कर रही हूं और मैं अपनी मेहनत में कितनी कामयाब हो पा रही हूं अभी मैं उस चीज पे ध्यान। अच्छा, बीजेपी के आला नेताओं से बातचीत हुई है कि आपको चुनाव लड़ना है, आपने अपनी इच्छा व्यक्त की है क्या उनके समक्ष? देखिए, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, क्षेत्र का जो मुद्दा होता है, उस बात को हम लोग रख रहे हैं अपने वरीय नेता के पास, अपने शीर्ष नेता के पास, और उस पर अभी चल रही है मंथन हमारे शीर्ष नेताओं का। क्या होगा ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगी। चलिए, मौका मिलता है तो अच्छी बात है, मौका नहीं मिलेगा तब क्या करेंगी बबीता जी? तो फिर मैं तो हूं ना, मुझे मेरे पास ना कुछ खोने के लिए है और ना कुछ पाने के लिए। मतलब बगावत करेंगी? वर्तमान में ऐसे भी मैं सभापति हूँ, ऑलरेडी मैं सभापति हूँ, तो मिले या न मिले उसका भी मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। सुनते हैं बरारी में एकदम हिला के रखे हुए हैं एकदम। देखिए, नाम ही मेरा है बबीता यादव और अगर मैं आज पद पे हूँ तो लाजमी है कि इससे पहले भी मैं हिला के ही रखी होंगी और अपने काम के दम पे आज मैं इस कुर्सी पे विराजमान हूँ। अच्छा, लेकिन आपके झगड़े क्यों हो जाते हैं आपके अधिकारी से ही? देखिए, बिल्कुल अभी बगल में हमारी बैठी थी तो वो मुझसे पूछ रही थी इतने दिनों में आपने क्या क्या किया, वो पूछ रही थी जाने के बाद। अब ज्यादा बोलूंगी तो फिर होगा क्या, आप कहेंगे कि सरकार की ही कुछ न कुछ यहाँ पे खामियां निकल जाएंगी, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। इसीलिए नहीं बोलूंगी, सही कहा आपने कि हमारा ये इस पद पे आया हुआ सच्चे नेता तो वही होते ना बबीता जी, जो सरकार की खामियां भी निकाले। बिल्कुल, इसलिए तो अभी अंशु जी ने मुझसे सवाल पूछा आपकी हर जगह लड़ाई क्यों हो जाती है, और लड़ाई ऐसी वैसी लड़ाई नहीं होती है। मेरे ऊपर FIR भी दर्ज हो जाती है और अभी 2.5 साल के कार्यकाल में हमारे ऊपर 2 बार FIR दर्ज हो चुका है। और हमारी लड़ाई हमारे नेताओं के साथ नहीं होती है, हमारी जनता के साथ नहीं होती है, लड़ाई हमारे पदाधिकारी के साथ होती है, लड़ाई हमारी सरकारी अफसर के साथ होती है। तो फिर मैं हमेशा इस बात पे अड़ी रहती हूँ कि जनता अगर मुझे लाई है तो किसी न किसी उम्मीद के साथ लाई है और जनता की उम्मीद में मैं हमेशा खरी उतरूं, ये हमारी प्रायोरिटी होती है, हमारी प्राथमिकता होती है। अच्छा, बरारी में क्या सब किए हैं बताइए। देखिए, एक्चुअली मैं एक समाज से भी विगत 15 साल से हूँ। इससे पहले भी मैं चुनाव लड़ी थी, उसमें मैं महज 12 वोट से हार गई थी और इस बार मैं चुनाव लड़ी हुई। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पहली बार हमारा नगर बना है और मैं पहली बार चेयरमैन बनी हूँ वहां की। लाजमी अगर मैं कुर्सी पे विराजमान हूँ, मैं अगर चुनाव जीती हूँ तो काम तो बेहतर की होंगी, तभी जनता मुझे जगह पे लाई है। और जब एक कुर्सी मिल जाता है तो हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां से कि मैं विकास की गंगा दौड़ा सकूं। तो पद पे आने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, तो हमेशा सरकार की गाइडलाइन आती है, अब तो हमारे पास फंडिंग भी आती है और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जनता की सुख सुविधा को देखते हुए जितनी काम मुझे करनी चाहिए मैं हमेशा खरी उतरती हूँ। बस एक सवाल, मोदी की दीवानी है, मोदी जी की कई आपका हमने तस्वीरें जब तमाम चीजें देखी हैं, लेकिन क्या मोदी जी से क्या मांग करिएगा बिहार के लिए या अपने लिए, ये बताइए। देखिए, मोदी जी से मैं ये मांग करूंगी कि ठीक है, हमारी सरकार कह रही है कि महिला को आधी आबादी की नाम दी जा रही है और हमें 33% आरक्षण भी मिली है, तो मैं अपने बिहार सरकार और केंद्र सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करती हूं कि मैं आधी आबादी सिर्फ कथनी पर नहीं, मैं करनी पर भी उतरना चाहती हूं। और अभी जो चुनाव है, इस चुनाव में मैं देखना चाहती हूं कि सच में मैं आधी आबादी की हिस्सेदारी हूं या नहीं हूं, या सच में हमें 33% का हमें आरक्षण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस चीज पे मैं अपने मोदी सरकार से। चुनाव लड़ना तय है? जी हाँ, चुनाव लड़ना मेरा तय है। बबीता जी, कटिहार से आप समय निकाल के आए दुर्गा पूजा नवरात्रा के अवसर पर, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक्स। आप आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको।